नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय कुमार राय, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड लिवर स्पेशलिस्ट। आज 15 साल से आप सबकी सेवा कर रहा हूँ इस फील्ड में और मैं लिव गैस्ट्रो सेंटर से जुड़ा हुआ हूँ। आज हम बात करेंगे हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के बारे में। बहुत सारे मेरे पेशेंट्स आते हैं जिनको ऑलरेडी हेपेटाइटिस बी हो रखा होता है और वो मेरे से पूछते हैं कि सर, क्या मैं हेपेटाइटिस बी इंजेक्शन ले लूँ? क्या उससे मैं ठीक हो जाऊँगा? क्या इससे कुछ फ़ायदा है? यही सब जो मिसअंडरस्टैंडिंग है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को लेकर, इसको क्लियर करने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है, ताकि हम सही एजुकेशन दे पाए और पेशेंट जो है या जो आम जनता है वो एक इन्फॉर्म्ड करेक्ट डिसीजन ले पाए। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को समझने से पहले हमको हेपेटाइटिस बी बीमारी को समझना पड़ेगा। अब हेपेटाइटिस बी जो बीमारी है उसके दो फेज होते हैं, एक होता है एक्यूट हेपेटाइटिस बी और एक होता है क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी। अब एक्यूट हेपेटाइटिस बी क्या है? तो जब वायरस हमारी बॉडी में या पेशेंट के बॉडी में जब वो एंट्री करता है, फर्स्ट टाइम जब वो घुसता है, तो बॉडी में बहुत सारे वो रिएक्शंस करता है और वो रिएक्शंस जब आते हैं सामने, जो बीमारी डेवलप होती है उसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट हेपेटाइटिस बी। और जब वायरस लीवर में हमारे शरीर में बहुत दिनों से पड़ा रहता है तो उसको बोलते हैं क्रॉनिक हेपेटाइटिस। इसको हम आगे डिटेल में थोड़ा और समझेंगे। तो एक्यूट हेपेटाइटिस बी क्या हुआ कि वायरस ने फर्स्ट टाइम आपके शरीर में एंट्री की है और वो क्या करता है, वायरस ब्लड के माध्यम से आपके लिवर में जाके बैठ जाता है। बहुत सारे सिम्टम पैदा करता है, जैसे पेशेंट को जॉन्डिस होता है, पेशेंट की आंख पीली होने लगती है, शरीर में खुजली होने लगती है, फीवर आने लगता है, उल्टी आने लगती है, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। कई बार पेशेंट्स को हमको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है और उससे जाके वो धीरे धीरे ठीक होता है। यही जो एक्यूट हेपेटाइटिस बी जो है, अगर बच्चे में होता है या छोटे बच्चे में या टीन एज में होता है तो मैक्सिमम लोगों को कोई सिम्टम नहीं आते हैं। वो ज़्यादातर एसिम्प्टोमेटिक होता है, उनका इम्यून रिएक्शंस ऐसा होता है कि वो सिम्टम आने नहीं देता है और उनको पता भी नहीं चलता है कि उनको हेपेटाइटिस बी हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन एडल्ट में ज़्यादातर लोगों को जब हेपेटाइटिस बी अंदर आता है तो उनको सिम्टम्स आते हैं और उसको बोला जाता है एक्यूट हेपेटाइटिस बी। इनमें एक गुड पार्ट ये है कि जो एडल्ट जिनको सिम्टम्स आते हैं उसमें 95% चांस रहता है कि जो हेपेटाइटिस बी वायरस है वो पूरी तरह से उनके शरीर से बाहर चला जाता है, पूरी तरह से उससे निकल आते हैं, उससे क्योर हो जाते हैं 6 महीने के अंदर। और सिर्फ 5% लोग ही जो है वो क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी मतलब वायरस उनके लिवर में पड़ा रह जाता है, उनके अंदर रह जाता है और धीरे धीरे लिवर को डैमेज करने लगता है। इसलिए बहुत सारे पेशेंट जो हमारे पास आते हैं वो क्या होते हैं, उनको वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड देने के लिए गए होते हैं। ब्लड डोनेशन में जब उनका ब्लड टेस्ट होता है तब पता चलता है कि उनको हेपेटाइटिस बी है, या कोई ऑपरेशन करने जा रहे हैं तब वहाँ टेस्ट किया गया है हेपेटाइटिस बी का, तब पता चलता है कि उनको हेपेटाइटिस बी है। या कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उनका जो प्रेगनेंसी के दौरान हम सारी प्रेग्नेंट लेडी का जो है हेपेटाइटिस बी, सी, HIV सब टेस्ट किया जाता है, तब पता चलता है उनको हेपेटाइटिस बी है। उनको कोई सिम्टम ही नहीं होता है, उनको पता ही नहीं होता है कि उनके अंदर ये वायरस है। वो स्टेज जो होती है वो होती है क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी।